नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम। ईडी को, सर्वोच्च न्यायालय को आखिर हड़का के बताना पड़ा कि अधिकार सिर्फ आपके नहीं है। संविधान ने जनता को भी कुछ अधिकार दिए हैं और उस अधिकार के तहत आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ये मामला छत्तीसगढ़ के एक भ्रष्टाचार का स्कैंडल था, उस पे था। प्रवर्तन निर्देशालय के पास यदि मूल अधिकार है तो फिर ऐसे राइट्स तो आम जनता के पास भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सख्त टिप्पणी, तीखी टिप्पणी ईडी के आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल की थी और मांग की थी कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में जो जांच हो रही है उसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा यदि ईडी के पास अपने मूलभूत अधिकार है तो उसे जनता के मूलभूत अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए। बेंच ने यह कहा कि आर्टिकल 32 के तहत तभी अर्जी दाखिल हो सकती है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। इसके साथ ही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी वापस ली। अब यह मामला क्या था? देखिए, 2015 में एक नान घोटाला मामला छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े स्केल पे ऊपर आया। एक नागरिक आपूर्ति निगम था और वहां पे चावल खरीदा का जो घोटाला था, ये रमन सिंह का टाइम का घोटाला है। और उसके तहत अनिल टूटेजा घेरे गए थे, लेकिन ये घोटाला तब रमन सिंह के सरकार के आशीर्वाद से हो रहा था। तो तब इस घोटाले के समय मुझे याद है, बघेल साहब जो बाद में मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के, ये अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुहार लगाई थी कि अनिल टूटेजा पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी है और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, नान घोटाला, और पूरा विवरण दिया था। इसी बीच मामले कोर्ट चले गए, ईडी सीबीआई सब चलती रही। ईडी ने एक इनिशियल जांच चालू की, लेकिन फिर सरकार बदल गई। बघेल साहब सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार। और जो बघेल साहब अनिल टूटेजा के ऊपर एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे थे, उन्हीं बघेल साहब के अनिल टूटेजा ब्लू आइड बॉय हो गए, नजदीकी अधिकारी हो गए और 5 साल तक मलाईदार विभागों में रह के बढ़िया जिंदगी काटी। इसी बीच ईडी आती रही, ईडी प्रताड़ित करती रही, ईडी, लेकिन फिर ये लगातार ईडी को भी टरकाते रहे। अब फिर वहां सरकार बदली, बघेल जी के सरकार टूटेजा ही चला रहे थे, तो और एक सौम्या चौरसिया वो भी जेल में है अभी। तो फिर ये सरकार तो जानी ही थी, क्योंकि जो रमन सिंह जी के कार्यकाल 15 साल में नहीं हुआ, वो बघेल साहब ने 5 साल में कर दिखाया बराबर। मैं भ्रष्टाचार का मामला बता। उसके बाद फिर अब बीजेपी की सरकार आई है। अब ईडी का कहना यह है कि इस नागरिक आपूर्ति निगम के चावल खरीदी के घोटाले में और वितरण के घोटाले में छत्तीसगढ़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस जांच को प्रभावित कर रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, छत्तीसगढ़ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस जांच को प्रभावित कर रहा है। गवाहों को धमकाया जा रहा है और जांचकर्ताओं पर भी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने मांग की है कि इस केस को नई दिल्ली में पीएमएलए के तहत स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा इस मामले में नए सिरे से ट्रायल भी चलाया जाए। अब वास्तविकता पे आ जाइए, सरकार बदलने पे आ जाइए। रमन सिंह की सरकार थी, उन्हीं के सरकार का कार्यकाल का घोटाला है। रमन सिंह चावल वाले बाबा के नाम से ही जाने जाते थे। उसी चावल में
इतना बड़ा घोटाला हो गया। उसके बाद ईडी एक्टिव हो गई, कोर्ट के आदेश हुए, लेकिन डबल इंजन की सरकार थी तो मामला स्लो चल रहा था। जब कांग्रेस की सरकार आई तो ईडी को मामला स्पीड अप कर लेना चाहिए था। तब फिर अपने गोद में लेके टूटेजा को बैठ गए बघेल साहब। तब ईडी ने सख्ती से आना चाहिए था। तब ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय आना चाहिए था आर्टिकल 32 के तहत। तब ईडी भी नहीं एक्टिव हुई, सब कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब वहां बीजेपी की सरकार आई। अब बीजेपी के सरकार में यदि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, डबल इंजन के सरकार में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टूटेजा को मदद कर रहा है, तो क्या रमन सिंह के काल में हुए भ्रष्टाचार को वर्तमान साहू सरकार भ्रष्टाचारियों को सर पे बिठा रहा है? सवाल है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो प्रधानमंत्री का वो डायलॉग दिल्ली से शुरू होके छत्तीसगढ़ तक क्या एकदम सुनाई नहीं देता, विलुप्त हो जाता है? वहां कांग्रेस के सरकार के समय यदि ये बात कहे कि कांग्रेस की सरकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इतना थर्ड हो गया है कि वो अपने लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद भी यदि वहां गवाहों को धमकाया जा रहा है और ईडी हद पर मजबूर है, वहां पूरा सिस्टम खड़ा है भ्रष्टाचारियों के साथ, इसलिए ईडी कहता है कि दिल्ली में केस ट्रांसफर हो। और आर्टिकल 32 जब अधिकारों का हनन होता है, यहां कौन से अधिकार का हनन हुआ है? ईडी अभी तक लोगों के अधिकारों का ही हनन करती आ रही है। राजनीतिक केसेस जितने भी ईडी ने बनाए, क्या ईडी ये बताएगा कि देशमुख जो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, 13 महीने जेल में क्यों रहे? क्या ईडी ये बता सकती है कि मुख्यमंत्री झारखंड जेल में क्यों रहे? कौन सा केस था? क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ? इतना सर्वोच्च न्यायालय ने जब सुनाया तब उन्होंने अर्जी वापस ली। इसका मतलब कम से कम छत्तीसगढ़ के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि चीजें ऐसी ही होती रहेगी। नेता आएंगे, अधिकारी भ्रष्टाचार करते रहेंगे, अधिकारी सरकार चलाते रहेंगे, वो अपने मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, कभी ये मुख्यमंत्री तो कभी वो मुख्यमंत्री। कोई भी मुख्यमंत्री आए, भ्रष्ट लोगों का काम चलते रहता है। रमन सिंह के समय बात होती थी, नाम रमन का काम अमन का, अमन सिंह थे, वही सब देखते थे। लेकिन जब बघेल साहब की सरकार आई तब भी नाम बघेल का, काम चौरसिया मैडम का। लेकिन चौरसिया मैडम भी कौन थे? ये सब अमन सिंह, मुकेश गुप्ता, ये जो कोटरी थी, इन्होंने 5 साल कांग्रेस की भी सरकार चलाई। अब फिर बीजेपी की सरकार आई, तो फिर बीजेपी की सरकार में वर्तमान में अमन सिंह अडानी ग्रुप में है। और कुछ मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर इसमें नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता का है। वो सत्ता बदलते रहते हैं, लेकिन सत्ता का खेल तो उन्हें अधिकारी खेलते हैं। इसलिए 3-3 बार, 4-4 बार एक्सटेंशन लेके डीजी भी रहते थे। भला हुई इस बार तो डीजी रिटायर हो गए, नहीं तो लगा कि 90-95 के साल तक डीजी ही बने रहे। जो ईमानदार अधिकारी है उनको जेल जाना होता है, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ बोले उन्हें जेल जाना जाता है। कुछ पत्रकार यदि भ्रष्टाचार को उजागर करे, सुनील नामदेव एक धाकड़ पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला तो उसके पास गांजा वांजा को जब्त करवा के उसको जेल भेज दिया, फिर छूट गई जेल, उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। और जब वो जेल में थे तो उसका पूरा घर बुलडोजर से बघेल सरकार ने साफ कर दिया। कुल मिलाकर एक बात तो है
ईडी को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? आज ईडी को लड़ाया लताड़ा, लेकिन क्या ईडी सुधरेगी? कम से कम मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। ईडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कहा? कहाँ लोगों के खिलाफ वो केस नहीं खड़ा कर सकते? कहाँ उनको अरेस्ट किए उन्हें उनके द्वारा अरेस्ट किए गए लोगों को ज़मानत मिलते समय कोर्ट बहुत हेवी स्ट्रिक्चर पास करते हैं। लेकिन की फ़र्क पैंदा? किसको फ़र्क पड़ता है? क्योंकि निर्लज्जता की चद्दर ओढ़ी हुए है। लेकिन बीच-बीच में सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय जब आम जनता के अधिकारों की बात करते हैं, तो फिर एक आशा की द्वीप प्रज्वलित होता है कि नहीं, कुछ तो है। लेकिन ईडी ने आज डबल इंजन की सरकार को एक्सपोज़ किया कि भ्रष्टाचारियों को कैसे मदद करती है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, और ईडी खुद एक्सपोज़ हो गई, क्योंकि जब आप अधिकारों की बात करते हैं, तो आपके अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के भी अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। आज साधुवाद सुप्रीम कोर्ट को। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।